हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने एसएससी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। तो फ्रेंड, जो हमारी एवरेज यानी औसत की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एवरेज और यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो हमने जो बात की थी वो नंबर्स के बारे में बात की थी। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी और बहुत सारे सवाल किए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आपको बताया था इवन या ऑड नंबर, इवन या ऑड नंबर, सम या विषम। फिर इन नंबरों का हमने सम बताया था। अगर हमें एन इवन नंबर यानी प्रथम एन इवन नेचुरल नंबर का सम बताना हो यानी योग निकालना हो तो उसके लिए हम लोगों ने बात की थी, डिटेल समझा था इसको। वो हमारा था n+1। फिर औसत की बात की थी, तो जो औसत था हम लोगों का वो था n+1। ऐसा ही हम ऑड नंबर पे हम लोगों ने बात की थी। योग की बात करें यानी सम की बात करें तो वो हमारा था n²। बट अगर एवरेज की बात करें तो वो हम लोगों का था n, मतलब जितने नंबर उतना एवरेज। ये तो था ऑड विषम का, जबकि सम का जितने नंबर उससे एक ज़्यादा एवरेज। इसके अलावा हम लोगों ने समझा था कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं। नंबर्स के बारे में बात की थी। कॉन्जुगेटिव नंबर, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर यानी विषम क्रमागत संख्याएं, इवन सम क्रमागत संख्याएं, इनके बारे में बात की थी। इससे पहले हम बात कर चुके थे इवन या ऑड यानी जो कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं वहाँ जो हमारा एवरेज यानी जो औसत होता है वो हमारा होता है मिडिल नंबर, बीच की संख्या। यानी जो एवरेज होगा बीच की संख्या होगी। फिर फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ, ये भी एवरेज होगा। कॉन्जुगेटिव नंबर होना चाहिए या फिर एपी सीरीज में होना चाहिए यानी एक रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। फिर हम लोगों ने जाना था नेक्स्ट कुछ नंबर इंक्लूड करने पर या एक्सक्लूड करने पर, मतलब अगली कुछ संख्याओं को लेने पर या हटाने पर जो हमारा एवरेज हो रहा था, जो औसत हो रहा था, वो कभी इंक्रीज कर रहा था कभी डिक्रीज कर रहा था। कब इंक्रीज कर रहा था? जब हम अगली कुछ संख्याओं को ले रहे थे यानी नेक्स्ट कुछ नंबर ले रहे थे तो हमारा एवरेज इंक्रीज कर रहा था। और इंक्रीज कितना कर रहा था तो आपने बताया था जो उन दो नंबरों के बीच जो भी डिफरेंस होगा उसका हाफ। मतलब अगर वो नेचुरल नंबर है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है 3, 4, 5, 6, तो इनके बीच डिफरेंस एक और एक का आधा 0.5। 7, 9, 11, 13 इनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 का है और इसका हाफ 1। मतलब जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था वो हमारा डिफरेंस का हाफ कर रहा था। कितना? जब हम अगली कुछ संख्याओं को ले रहे थे तो एवरेज हमारा बढ़ रहा था, जबकि हम हटा रहे थे तो एवरेज हमारा घट रहा था। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने बात की थी आगे की कुछ संख्या यानी आरंभिक कुछ नंबरों को इंक्लूड करें या फिर एक्सक्लूड करें, यानी स्टार्टिंग के कुछ नंबरों को हम लें या हटाएं तो वहाँ एवरेज भी हमारा घट रहा था या बढ़ रहा था। सेम प्रोसेस था, बट फर्क ये था कि अगले की अगर हम कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो वहाँ एवरेज हमारा, यानी आप प्रारंभिक कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो वहाँ एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा था। कितना? डिफरेंस का हाफ। जबकि हम संख्याओं को हटा रहे हैं आगे यानी प्रारंभिक की कुछ संख्याओं को हटा रहे हैं तो वहाँ एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा था। कितना? डिफरेंस का हाफ। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे और इसी पे आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक सवाल लेते हैं जिससे इस सारी बात को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा 15 कॉन्जुगेटिव यानी 15 क्रमागत
सम संख्याओं का औसत। 15 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो आपको दिया है 34। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। फिर आपसे पूछा बीच की 3 संख्याओं का योग। नेक्स्ट आपसे पूछा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। आपसे पूछा 7th नंबर, 7वीं संख्या क्या होगी। फिर आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच डिफरेंस होगा, वो कितना होगा। ठीक है ना। और भी सवाल बन सकते हैं इस पे, बट 15 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 34 दिया है। और ये क्रमागत इवन नंबर यानी कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर हैं, तो समझ में आता है ये जो एवरेज है वही एक मिडिल नंबर होगा, यानी वो एक बीच की संख्या होगी। मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या होगी। ठीक है, जब ये बीच की संख्या होगी और ओवरऑल जो इसमें नंबर्स हैं वो हमारे 15 है, एक नंबर ये हो गया, तो अभी अगल बगल इसके जो बचे वो हमारा कितना बचा, 14 नंबर बचे। मतलब अगर 34 एक मिडिल नंबर हुआ तो ये एक संख्या तो ये हो गई, इसके आगे 7 संख्याएं इधर होंगी और 7 संख्याएं इधर होंगी, 7 और 7 14 और 1 15 ये हुई। ठीक है ना। बट ये कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है तो इनके बीच जो डिफरेंस रहेगा वो 2-2 का रहेगा, क्योंकि अगर इवन नंबर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर 34 के बाद 36 आता होगा, 36 के बाद 38 आता होगा, सेम इधर कहने का जो डिफरेंस रह रहा है वो कितना रह रहा है, 2-2 का रह रहा है। जब 2-2 का रह रहा है तो आपसे सबसे छोटी बताना था, सबसे छोटी संख्या हम लोगों की ऐसे निकलती 34 माइनस 7 संख्याएं इधर होंगी, बट जो उनके बीच डिफरेंस होगा वो 2-2 का होगा, तो 2 से और मल्टीप्लाई करना रहता होगा, तो ये हुआ 34 माइनस 14 जो कि हुआ हमारा 20। ठीक है, ये तो ही छोटी संख्या है। ऐसे ही अगर बड़ी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 34 प्लस 14। ठीक है, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से फिर जैसे इसमें देखें तो हम लोगों को देख लेना ये बिल्कुल ठीक है, हर जगह अप्लाई होगा। कितनी नंबर्स हैं, तो नंबर्स आपके 15 हैं, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यानी जो भी आपका एवरेज दिया है, जो कि हमारा 34 है, तो इससे एक कम, क्योंकि ये मिडिल नंबर हो गया, अभी बची 14 का मतलब 14 ही आप घटा दो, 14 ही आप जोड़ दो, तो जब 14 आप घटाएंगे तो ये बचता होगा 20 यानी 20, और जब 14 आप जोड़ते हो तो ये बनता होगा 48। कितना बनता होगा, 48। मतलब जितने नंबर्स हैं उससे एक कम जोड़ दो और घटा दो, जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, घटाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। जैसे आप समझ पा रहे हो कि जो 20 है वो सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर दोनों के बीच डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 28। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें बड़ी या छोटी संख्या निकालनी हो इवन या ऑड में, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि कुछ संख्याएं इधर माने, आप जितनी भी नंबर्स हैं उससे एक कम जोड़ें घटाएं। जो आप जोड़ते होंगे 34 प्लस 14 तो ये 48 बड़ी संख्या। जब आप घटाते होंगे 34 माइनस 14 20 छोटी संख्या। 7th नंबर जो 7वीं संख्या होगी, मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 यानी ये जो संख्या है वो कितनी संख्या है, तो जो 5वीं संख्या है वो पहली संख्या से कितना है, तो आप कह रहे हो 4th है।
कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है सेवेंथ नंबर छोटी संख्या 20, और जो सेवेंथ नंबर होगा इससे कितना आगे होगा, तो आप करो 6 आगे होगा, बट दो दो का अंतर है, तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 20 प्लस 12 जो कि होता है हमारा 32 यानी 32। आपसे पूछा 11th नंबर क्या होगा, तो 11th नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या तो आपकी 20 है, अब मैं कह रहा हूँ 11वीं संख्या इससे कितना आगे होगी, तो कह रहे हो आप इससे 10 आगे होगी, 10 आगे होगी मतलब 10 दूनी 20 जो कि हो जाएगा 40। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बड़ी संख्या निकाल लो फिर छोटी निकाल लो, बट इसके बाद अगर हम बात करें तो आप इजीली ऐसे कर पा रहे हो, कितने नंबर हैं बस, यानी जितने नंबर हैं उससे एक कम लेना है और उनके बीच इंटरवल कितने का रह रहा है, डिफरेंस कितने का रह रहा है, उससे मल्टीप्लाई करनी है। 15 संख्या है, 15 संख्या मतलब 14, और इनके बीच जो डिफरेंस रहेगा वो दो दो का रहता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 28 का। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारा सम संख्याओं का। अगर यही विषम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या ये हो गई, और इनका जो एवरेज दिया है आपको इस बार दिया 45 दिया है। ठीक है ना, अगर किसी को लग रहा है तो वो यहाँ से थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकता है, 25 मान लो इस बार, बाकी सेम रहने दो। ठीक है ना, तो अब हमारा सवाल है वो ये है, 25 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है यानी 25 कॉन्जुगेटिव इवन ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 45 है, 45 है, तो बीच की तीन संख्याओं का योग, तो हमने आपको बताया था बीच की तीन संख्याओं का योग, यानी अगर आपसे पूछा जाए बीच की तीन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो बीच की संख्याओं का औसत वही होगा जो सबका होगा, और सबका औसत कितना है 45 है, तो इसका भी औसत कितना हो जाएगा 45 इंटू 3, 135। ठीक है ना, ऐसा ही। फिर बोला सबसे बड़ी संख्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, एक कम इससे जोड़ना है और घटाना है। कब जोड़ना है, जब आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ना है, घटाना कब है, जब आपको छोटी संख्या निकालनी है तो घटाना है। यानी 45 माइनस 24 जो कि सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा 69। वट अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 24 जो कि हो जाएगा हमारा 21। ठीक है ना, तो ये सबसे छोटी संख्या 21 हुई। आपसे पूछा सेवेंथ नंबर क्या होगा, यानी सातवीं संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो आपकी 21 है, और जो सातवीं संख्या इससे कितना आगे होगी, तो आप करो सातवीं संख्या पहली संख्या से 6 आगे होगी, मतलब 6 स्थान पे आगे होगी, और एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है वो 2 है, तो 6 संख्याओं के बीच कितना हो जाएगा, 6 का डबल 12, तो ये हो जाएगा प्लस 6 गुणे 2, यानी जो सातवीं संख्या होगी वो 21 प्लस 12 जो कि हो जाएगी हमारी 33। ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर आप इन दोनों का ले सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं 25 से एक कम जो कि बचा 24, और इसका डबल यानी 24 गुणे 2, 48। बस समझते हुए पढ़ना है, हम लोगों को रटना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो डिफरेंस रहता है वो दो दो का रहता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया था डिफरेंस, यहाँ कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके। ठीक है ना, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, तो अब हम बात करते हैं कुछ नंबर लेने पर या हटाने पर यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा था। बस सारी बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके थे, तो एक सवाल में ये सारी बातें ख़त्म करते हैं। जैसे जो हमारा सवाल है वो ये है, इफ यदि यदि 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 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 जो आपको गिवन है वो ये है 56। ठीक है ना, यदि 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 56 है, 56 है, तो आपसे पूछा, पहला पूछा यदि अगली 4 संख्याओं को और ले लिया जाए, और ले लिया जाए तो
नया औसत। फिर आपसे पूछा यदि अंतिम 3 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत। तीसरा, यदि प्रारंभिक यानी आरंभिक प्रारंभिक 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत। या चौथा, यदि प्रारंभ से 6 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत। ठीक है ना। ये चारों के चारों सवाल हैं जो हम कर चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसलिए हमने ये लिया है। अब 15 क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है वो 56 है। आपसे पूछा पहला सवाल, यदि अगली 4 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत। अच्छा, ये इवन नंबर है तो इनके बीच डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा। इवन है या ऑड हो, जो डिफरेंस होगा 2 का होगा। मतलब अब हमें जो जोड़ना या घटाना रहेगा वो 1, 2 का आधा 1। तो 4 संख्याओं को ले रहे हो, आप कौन सी ले रहे हो? अगली संख्याओं को ले रहे हो, और अगली संख्याओं को ले रहे हो तो एवरेज बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है जी? 1 नंबर पे 1 तो 4 नंबर पे 4, तो ये हुआ 56 + 4 जो कि हो गया 60। अब ये अंतिम 3 संख्याओं को हटा रहा है, इसका मतलब हटा रहा है तो अब एवरेज हमारा घटेगा, यानी जो एवरेज है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 1 नंबर पे 1 और तो 3 नंबर पे 3, ये हो जाएगा 56 - 3 जो कि हो जाएगा 53। ऐसे ही अब आपसे पूछा यदि प्रारंभ की 5 संख्याओं को और ले लिया जाए। अब स्टार्टिंग के कुछ नंबर ले रहा है, जब स्टार्टिंग के कुछ नंबर लेगा तो वहाँ एवरेज जो औसत है हमारा वो क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? 1 नंबर पे 1 तो 5 पे 5, ये 56 - 5 जो कि हो गया 51। ऐसे ही अब इस पे देख रहे हैं, यदि स्टार्टिंग से 6 नंबरों को हटा रहा है, अब शुरुआत के 6 नंबरों को हटा रहा है, तो अब औसत हमारा बढ़ेगा कितना? 1 नंबर पे 1 तो 6 पे 6, 56 + 6 जो कि हो जाएगा 62। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब इवन की जगह अगर ऑड भी हो जाए तब भी टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ठीक है ना। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए अब 1-2 बातें और जाननी है हम लोगों को, फिर इसे एंड करते हैं। दोस्त, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हमसे पूछा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डॉट 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 जाता है प्लस 10 का स्क्वायर, या यहीं तक रहने दो अभी। ठीक है ना, इस बात को तो अगर हम इसका एवरेज निकालें यानी इसका जो सम करें, योग करें, तो योग बराबर होता है हमारा n+1 2n+1 y6। ठीक है, ये तो योग हुआ। अगर इसी सीरीज में हमें औसत निकालना पड़े तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 2n+1 बटे 6n, तो n से n कैंसिल आउट जो कि बचा हमारा n+1 2n+1। जैसे अगर इसका औसत निकालें तो ये हो रहा है 1 + 4 + 9 + 16। ठीक है ना। अब इनका योग करेंगे, 16 5 21, यानी ये जो हो रहा है 30, और ये नंबर कितने हैं? नंबर है हमारे 4। ठीक है ना, 4 यानी 15/2
जिसका मतलब 7.5, ठीक है ना। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी आपको एवरेज निकालना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो n की वैल्यू वो कितने नंबर दे रहा है, जैसे यहाँ है 4 नंबर रहते हैं, जो n की वैल्यू वो 4 है 4, यानी हम लोग उससे जो बोलेगा वो बोलेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n। तो कितने नंबर है, ये 4 नंबर हैं। जब 4 नंबर है, 4 और 1 5, और 4 दूनी 8 और 1 9, और बटे कितना होगा 6, ठीक है। या आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, अगर औसत हमें ये निकालना होगा तो आप ऐसे समझ सकते हो n कितने नंबर, 4 नंबर, तो 4 + 1, 4 दूनी 8, 2 × 4 + 1 बटे 6, जो कि हो जाएगा 5 × 9 बटे 6, 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, 15 बटे 2, जिसका मतलब 7.5, ठीक है ना। तो एवरेज हम यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत, वर्गों का जो औसत होगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। इस बार आपसे जो पूछा प्रथम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। इस बार जो संख्या है वो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है हम लोगों को। तो 10 संख्याओं के वर्गों का औसत जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 77 बटे 2, ठीक है ना। कितने भी नंबर हो सकते हैं, उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है, तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब से पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। इस बार जो हमसे पूछा वो घन पूछा, घनों का औसत क्या होगा। तो घनों के औसत में भी कुछ नहीं करना है, हमें याद रखना है इसका वर्गों का औसत क्या होगा, n + 1 2n + 1/6, ये क्या हुआ वर्गों का औसत। अब हमसे पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, या n की जगह आप कुछ वैल्यू ले लें, 10 ले लें, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो औसत होता है, योग जो होता है, यानी जो सम होगा इनका, जो योग होगा वो होगा हमारा n + 1 n+1/2 का होल स्क्वायर, ये योग होगा। जैसे अगर हमसे पूछ रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता, यानी सम पूछता, तो सम हम लोग ऐसे निकाल लेते 10 × 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100 × 121/4, और ये 25 बार सॉल्व कर लेंगे, ये हो पाएगा। बट हमें जो बताना है इस बार, वो हमें बताना है औसत, औसत बताना है। तो औसत के लिए हमें क्या होगा, n से n कट जाएगा, तो एक n, ये n + 1 का स्क्वायर बटे 4। जैसे हमारा जो सवाल है वो ये है 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत जो एवरेज निकालेंगे, तो 10 संख्याएं 10 और 1 11 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 121 यानी 1210 बटे 4, जो कि हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लें, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 2 10, ठीक है। ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 0 2 पंजे 10 और 2 3 6, 0 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा एवरेज आया, ठीक है ना। इसी सीरीज में जो हमारा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए थे उसमें जो सवाल आ रहे थे वो हमारे ये आ रहे थे, जैसे 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4, ठीक है ना। ऐसा ही एंड सो ऑन आगे तक चलते रहे, मतलब 1 1 बार, 2 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, ठीक है। जिसको आप ऐसे देख सकते हो, 1 को जोड़ेंगे 1 ही होगा, और 2 और 2 4
और 3 3 बार तो 9, 4 4 बार तो 16। मतलब एक बात समझ में आती है, ये जो बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और फिर मैंने आपसे बोल लिया इनका एवरेज क्या होगा। तो अगर आप बता पा रहे हो कि n प्लस वन सॉरी n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 इससे निकाल रहे हो, तो अब आपका गलत हो रहा है, क्योंकि ये भले सम तो है बट जो क्वांटिटी है यानी जो नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है यानी जो संख्याएं हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने सबको ऐड करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हमारी 10 हैं, बट इसमें क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमारी संख्या कितनी है 4 है, इसलिए इससे नहीं होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमें डिवाइड करना रहेगा वो इससे करना रहेगा। ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ा इधर को। जैसे हमसे जो पूछा इस बार वो ये पूछा है, और इसके अकॉर्डिंग हम जो निकालेंगे एवरेज हमारा होगा वो ये होगा, इनका तो सम होगा, सबको जोड़ेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। बट आप क्या देख रहे हो, एक एक बार है तो एक तो ये होगा, दो दो बार है दो ये हो गया, तीन तीन बार है तीन ये हो गया, चार चार बार है तो ये हो गया। ओवरऑल जो क्वांटिटी है नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है वो कितनी है हमारी, वो 10 हो रही है। इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला बन रहा है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, नीचे वाला बन रहा है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जिसको हम सॉल्व कर पाएँ तो ये बन रहा होगा, तो ये बन रहा है, ये होता है, और n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है ना। वट n प्राकृतिक संख्याओं के का योग जो होता है वही होता है n प्लस वन बाई 2, ठीक है ना। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, और थोड़ा सा और करें तो ये क्या होगा, अब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस वन से ये भी कट जाएगा, 2 3 6 ये, यानी फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बना वो ये बना 2n प्लस वन बाई 3। जो औसत आएगा वो इससे आएगा, जो कि हमें याद रखना है। अगर ऐसा दिया है एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पाँच पाँच बार, छः छः बार, तो जो हमारा औसत होगा वो हम इससे इजीली निकाल पा रहे होंगे। जैसे इसको आप देख पाएँ, अब कितने हैं 4, तो 4 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 3, या इसके अकॉर्डिंग आप निकालें तो ये क्या होगा n प्लस वन बाई टू, इनका योग और इनका योग करेंगे तो कितना होगा 4 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे क्या है 6 है, और इनका योग करेंगे तो n प्लस वन यानी 4 4 और 1 5 बटे 2, ठीक है। 4 से 5 कट गया, और 2 से ये कट गया 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया, यानी जो है औसत आया वो हमारा कितना आया 3 आया। इसी बात को हम शॉर्ट वे में ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन बनती हो तो हम लोग का जो एवरेज होगा वो ये होगा, जो कि होगा हमारा, अब 4 नंबर्स हैं तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 4 गुणे 2 प्लस 1 बटे 3, 9 बटे 3 और 3 3 9, औसत कितना आया हमारा 3 आया। जैसे अगर मैं आपको, छोटे नंबर्स हैं तब तो आप गिन के भी निकाल सकते हो, बट ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएं तो वहाँ दिक्कत होगी। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 2 2 बार प्लस 3 3 बार डॉट 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 10 10 और ये जो 10th टाइम्स है, ठीक है। अब क्वांटिटी हमें गिनने में मुश्किल होगा, तो इस सिचुएशन में जब भी आपको एवरेज निकालना होगा तो वो एवरेज हमारा ऐसे होगा, तो वो हमारा एवरेज ऐसे होगा n, यानी जो भी नंबर दिए हैं तो औसत होगा हमारा 2n, 2n मतलब 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटे कितना 3, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे 3 कितना आया 7 आया। अगर यहाँ 20 टाइम्स हो जाता, 20 ऐसे चलता रहता, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3
डॉट 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 20 टाइम्स। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 20 + 1/3 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 41/3, जो कि हमारा औसत ही होगा। ठीक है ना दोस्त। तो नंबर्स की सीरीज हमारी खत्म होती है। इसके बाद अब हम लेके आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है।